एससी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर में भूगोल विभाग डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पृथ्वी के ऊपर घटित होने वाली और चंद्रमा के ऊपर घटित होने वाली जो कि सूर्य से संबंधित है एक महत्वपूर्ण गतिविधि के बारे में बात करेंगे और वो है एक्लिप्स या ग्रहण। आप सभी लोग बच्चों जानते होंगे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि ये सूर्य और चंद्र ग्रहण आखिर होते क्यों हैं। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा जो है उसकी खुद की अपनी रोशनी नहीं है। ये दोनों अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा दोनों सूर्य के प्रकाश से या सौर्य विकिरण से ही चमकते हैं, उसी से अंतरिक्ष में चमकीले दिखाई देते हैं। तो ग्रहण की स्थिति वो स्थिति है जब किसी वजह से चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं हुए या सूर्य किसी वजह से पृथ्वी से दिखाई नहीं देवे। ऐसी स्थिति में हम उसको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स कहते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि सूर्य के चतुर्दक पृथ्वी परिकल्पना करती है लगभग 1 वर्ष में। साथ ही साथ में पृथ्वी का जो सैटेलाइट है चंद्रमा, वो पृथ्वी के चतुर्दिक परिकल्पना करता है लगभग 27 दिन 7 घंटे में। ये जो दोनों पृथ्वी और चंद्रमा जो है वो अंडाकार पथ में या एलिप्टिकल पाथ पर पृथ्वी सूर्य के चतुर्दिक परिकल्पना कर रही है इस प्रकार से, तथा चंद्रमा पृथ्वी के चतुर्दिक परिकल्पना कर रहा है कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से। अब जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं, उस एक सीध वाली स्थिति को हम कहते हैं CGG। हिंदी में भी हम इसको कहते हैं CGG। अर्थात जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते वक्त सूर्य एवं पृथ्वी के ठीक मध्य में आ जाता है, ठीक बीच में आ जाता है, उस स्थिति को हम कहते हैं CGG। या जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, इन दोनों स्थिति को हम कहते हैं CGG। एक स्थिति कहलाती है युति, जबकि यह स्थिति कहलाती है वियुति। अंग्रेजी में हम युति को कहते हैं कंजक्शन और वियुति को हम कहते हैं ओपोजिशन। तो बच्चों, जब सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के मध्य चंद्रमा आ जाता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंजक्शन या युति। और बच्चों, ये जो स्थिति है, इस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है, सोलर इक्लिप्स होता है। और ये स्थिति कब होती है? अमावस्या को। दोबारा ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य परिक्रमा करता हुआ चंद्रमा आ जाता है, तब स्थिति जो है वो कहलाती है युति, कंजक्शन। और यह स्थिति जो हो हमेशा कब होती है? अमावस्या को होती है। और अमावस्या को हमेशा क्या होते हैं? सूर्य ग्रहण होते हैं। बच्चों, दूसरी जो स्थिति उसके बारे में हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं वियुति, या अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं ऑपोजिशन। यह स्थिति ऐसी स्थिति है जब बच्चों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा में चंद्रमा जो है पृथ्वी के विमुख वाले भाग पर चले जाता है। इस स्थिति में पृथ्वी से छाया पड़ती किसके ऊपर? मून के ऊपर। ये मून का ये जो पार्ट, इस पर क्या पड़ रही है? छाया पड़ रही है। इस वजह से जो चंद्रमा है उसका जो पृथ्वी से जो दृश्य भाग है वो दिखाई नहीं देता। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण या लूनर इक्लिप्स कहते हैं। और बच्चों, ये स्थिति कब होती है? पूर्णिमा को होती है। तो बच्चों, ये जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या का होता है और चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा को होता है। अब सबसे पहली बात, सूर्य ग्रहण जो है, सोलर, जिसको अपन सोलर इक्लिप्स कहते हैं, वो हमेशा अमावस को होता है।
और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है। लेकिन यहां पर प्रश्न पैदा होता है, हम देखते भी हैं कि प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को सूर्य और चंद्र ग्रहण नहीं होते हैं। अधिकतम बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात और अधिक ध्यान दीजिएगा, अधिकतम एक वर्ष में केवल 7 सूर्य एवं चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। Only 7 solar or lunar eclipse can be happened in a year. Now question arises, प्रश्न पैदा होता है कि प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को सूर्य और चंद्र ग्रहण नहीं होते, ऐसा हम देखते हैं, कुछ विशेष परिस्थिति में ही होते हैं। वो परिस्थिति क्या है बच्चों? तो वो परिस्थिति जान लीजिए। वो परिस्थिति है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में तो आ जाते हैं, लेकिन बच्चों पृथ्वी और चंद्रमा जो है उन दोनों का जो कक्ष तल है, एक्सियल प्लेन जिसे अपन कहते हैं, उस कक्ष तल में 5 डिग्री का क्या आता है? अंतर है। तो जब चंद्रमा परिक्रमा करता हुआ, पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही पाथ पर, एक ही रेखा में उस 5 डिग्री के अंतर को जब खत्म कर देते हैं, जब खत्म हो जाता है, अर्थात चंद्रमा का जो कक्षीय झुकाव है उस पर जो 5 डिग्री का अंतर है पृथ्वी के साथ, वो खत्म हो जाता है। केवल उसी अमावस्या या उसी पूर्णिमा को सूर्य और चंद्र ग्रहण होंगे। तो बच्चों ये जो ग्रहण से संबंधित बात थी वो हमने करी। अब हम चंद्र ग्रहण या चंद्रमा और पृथ्वी की एक स्थिति जो है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, और वो स्थिति है उपभू और अपभू। बच्चों हमने बात करी कि पृथ्वी के चारों तरफ अंडाकार मार्ग में मून परिक्रमा लगाता है, और इस परिक्रमा के फलस्वरूप एक बार चंद्रमा एक चंद्रमास में पृथ्वी के निकटतम होता है और एक बार सुदूरतम होता है। जब निकटतम होता है उस स्थिति को हम कहते हैं उपभू, और सुदूरतम जब होता है उसको हम कहते हैं अपभू। ये दोनों जो स्थितियां हैं अपभू और उपभू, बच्चों प्रत्येक जो चंद्रमास है, चंद्रमास जो है 27 दिन 7 घंटे का होता है, उस प्रत्येक चंद्रमास में एक एक दिन घटती है। बच्चों पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य जो औसत दूरी है वो 3.84 लाख किलोमीटर है। लेकिन जब उपभू की स्थिति होती है तब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा की जो मध्य दूरी है वो लगभग 3.66 लाख किलोमीटर रह जाती है। और इस स्थिति को बच्चों चंद्रमा जो है सामान्य से लगभग 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है, जबकि जो अपभू की स्थिति है इस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 4.04 लाख किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है, जो सुदूरतम है। और इस समय जो है चंद्रमा वो सामान्य से 30% कम चमकीला दिखाई देता है। तो बच्चों चंद्रमा और पृथ्वी की ये जो 2 स्थितियां हैं, इन स्थितियों के बारे में हमने चर्चा करी। एक और चीज जो नॉर्मली हम जानते हैं, हम समझते भी हैं, वो है ब्लू मून। बच्चों जब एक चंद्रमास में या एक चंद्रमास में 2 एक साथ अमावस्या पड़ जाती है उसको हम कहते हैं ब्लू मून। और जबकि जब चंद्रमा और पृथ्वी निकटतम होते हैं, चंद्रमा 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है, इसको अवस्था को हम कहते हैं सुपर मून। जब चंद्रमा नॉर्मल से 30% ज्यादा चमकीला दिखाई देता है वो कहलाता है सुपर मून, और ब्लू मून में चंद्रमा जो है नॉर्मल से भी बहुत कम चमकीला दिखाई देता है। तो बच्चों आज की हमने कक्षा में हमने ग्रहण से संबंधित चर्चा करी। उम्मीद है आपको इसके बारे में सभी समस्याएं जो है, सभी आपकी जो आशंकाएं हैं वो खत्म हो गई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।